Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video we will learn forming verbs in the past perfect tense. प्रीवियस वीडियो में past perfect tense क्या है एंड किस सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं उसे डिटेल से समझा दिया है और बता दिया। अगर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप दोबारा समझने के लिए देख सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की फॉर्मिंग कैसे की जाती है। वर्ब की फॉर्मिंग मीन्स सवाल कैसे पूछे जाते हैं या सवालों का जवाब किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया जाता है उसे मैं डिटेल से समझाऊंगी। डेली लाइफ में हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, आप जब किसी से कन्वर्जेशन करते हैं तो सवाल जवाब होते ही रहते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एग्ज़ाम हो या पुलिस स्टेशन हो या फिर इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं तो सवाल जवाब होते ही रहते हैं। जब इंग्लिश में सवाल जवाब की बात आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो या अटक जाते हो या फिर सोचने लगते हो कि ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, या फिर किसी से सवाल पूछना है तो आप सोचते हो या फिर कंफ्यूज होते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे सवाल पूछा जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल से। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर क्या हैं और कौन से वर्ब यूज़ किए जाते हैं। वी यूज़ हैड plus past participle form of the verb to form verbs in the past perfect tense। जैसे I had completed my work, you had danced on the stage, I had written a story, I had read a letter, I had got योर मेल। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करना आपने जब सीख लिया तो किसी से भी क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे घर में आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या आपने चाय पी थी, क्या आपने खाना खाया था, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप ऑफिस गए थे, क्या आप कॉलेज गए थे। इस तरह से गए थे, पाए थे, खाए थे, पिए थे की बात पास्ट परफेक्ट टेंस में की जाती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर से या वर्ब की फॉर्मिंग से आपको सवाल पूछना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैड यू ड्रंक टी, क्या आपने चाय पी थी। दूसरा सवाल मैं आपको पूछती हूँ कि हैड शी ईटन फूड। तीसरा सवाल है हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ आपके सामने तीन सवाल हैं। हैड यू ड्रंक टी, क्या आपने चाय पी थी। हैड शी ईटन फूड, क्या उसने खाना खाया था। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम किया था। तो यहाँ वर्ब की फॉर्मिंग की जानकारी को याद रखना ज़रूरी है और जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के पहले हैड यूज़ किया गया है एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है वी यूज़ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। बस आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यह ध्यान रखना है, यह फोकस करना है कि सब्जेक्ट के पहले हैड यूज़ किए जाते हैं एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सवाल पूछते हैं। तो यहाँ देखिए हैड, 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 देन यू, शी, ही ये सब्जेक्ट हैं, एंड ड्रिंक का ड्रंक थर्ड फॉर्म है, ईट का ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एंड कंप्लीट का कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद टी, फूड, हिज वर्क ये ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को भी बिल्कुल याद रखना होगा, तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी से आसानी से सवाल पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस। जब आपसे किसी ने सवाल पूछा तो आपका जवाब या तो हाँ में होता है या ना में होता है। जब आप मना करते हैं या नहीं बोलते हैं तो हम उसे नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हैड यू ड्रंक टी, तो अगर आपको कहना है कि मैंने चाय नहीं पी थी तो आप क्या कहेंगे, यू हैड नॉट ड्रंक टी, आपने चाय नहीं पी थी। या यू के जगह में आप कह सकते हैं आई हैड नॉट ड्रंक टी। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है हैड यू ड्रंक टी, तो नेगेटिव में आप बोल सकते हैं आई हैड नॉट ड्रंक टी, मैंने चाय नहीं पी थी। अब दूसरा सवाल है हैड शी ईटन फूड, शी हैड नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया था। अब तीसरा सवाल है हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम सवाल पूछते हैं उसके स्ट्रक्चर अलग हैं, और जब हम नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस लिखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर अलग हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस नॉट यूज़ किया जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो बस आपको प्लेस या पोजीशन देखना है कि वर्ब सब्जेक्ट के पहले है और नॉट वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। जैसे आई, शी, ही ये सब्जेक्ट हैं, हैड के बाद नॉट यूज़ किया गया है। तो इसे आपको बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्मिंग की जानकारी होने से आपको बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं और कोई भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसलिए वर्ब की फॉर्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।